मौका है कि हम खुदावंद का कलाम सुने। मेरी गुजारिश है पास्टर जावेद पॉल से कि वो आएँ और जो कलाम खुदावंद ने दिया है वो कलीसिया के साथ शेयर करें। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Pastor Asif. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। Praise God. Thank you, Jesus. खुदा के कलाम की जो तलावत आपने सुनी है, यसाया नबी का सहीफ़ा 50वां बाब, उसे अपने सामने खोल के रखिए। मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद क्रिसमस गुज़र गया, फिर रोज़े आ गए, फिर गुड फ्राइडे भी आ गया, वो भी गुज़र गया, फिर मसीह के जी उठने की ईद हमने पिछले हफ्ते मनाई। तो खुदावंद क्या आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट, के कलीसिया तेरे कलाम पर अमल करे, वो क्या तूने हमारे लिए रखा है। क्या हम फिर क्रिसमस का इंतज़ार करें, फिर रोज़े आएंगे, फिर ईस्टर आएगा, फिर क्रिसमस, तो इस सर्कल में हम घूमते जा रहे हैं। त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन खुदावंद ने इन दिनों में सिखाया है, कलाम दिया है, अब इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे भी हमने जाना है। मसीह जी उठा है, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारे दिल जो है वो खुशी और शादमानी से भरे थे जब हम उसकी ईद मना रहे थे, उसकी हम्द और तारीफ़ कर रहे थे, जैसे आज हम उसकी हम्द और तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर आगे कुछ सोचा कि आगे क्या काम खुदा ये नेक्स्ट काम है, शागिर्द बनाओ। लेकिन शागिर्द कौन बना सकता है? हाँ? क्या हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम शागिर्द बनाएं, या हम अभी त्यौहार ही मना रहे हैं, हम उसके इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं? ज़रूर है कि जिस तरह मसीह हमारा आका है, हमारा मालिक है, हमारा बड़ा भाई है, ये मसीह के साथ हमारे रिश्ते हैं, वो हमारा कमांडर है और हम क्या हैं उसके जी, हम उसके सिपाही हैं। तो मसीह हमारा उस्ताद भी है और हम क्या है उसके। तो जितने उसके शागिर्द हैं, या जो वो समझते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, वो हाथ दिखाएं, ऊंचा तरफ दिखाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका मतलब हम तो सारे शागिर्द हैं। तो फिर ये काम जो मसीह के जी उठने के बाद शागिर्दों ने किए, वो हमें भी करने हैं, वो काम हमें भी करने हैं। इसके लिए तैयार हैं आप? अगर तैयार है, शागिर्द है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। शागिर्दियत या शागिर्द, शागिर्द क्या है? शागिर्द
अगर इसके लफ्ज पर ही गौर करें, शाह और गिर्द, शाह के गिर्द घूमने वाला यानी अपने उस्ताद के गिर्द घूमने वाला शख्स शागिर्द है। हमारा शाह कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। हमने उसके गिर्द घूमना है अगर हम उसके शागिर्द हैं। उसके साथ पेवस्त रहना है, उसकी आवाज को, उसके कलाम को सुनना है, उसके कलाम पर अमल करना है। वो जो कुछ हमें कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको मानना है। ये शागिर्द का काम है। जो अहकामात उस्ताद सादिर करता है, शागिर्द भाग भाग के करता है। शागिर्द शाह के गिर्द घूमने वाला। खुदावन यीशु मसीह शागिर्द के बारे में कलाम में क्या फरमाते हैं तो और वाज़ेह होगा कि शागिर्द कौन है और कौन शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 24 आयत में, आप हवाला नहीं भी निकालें क्योंकि 3-4 हवाला जात हम पढ़ेंगे तो जल्दी से मैं इसमें से गुजरूंगा। यहाँ पर लिखा है शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने, ये टारगेट है, शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। बस ये याद रखना है आपने। कभी गुरूर, घमंड, इस तरह की चीज़ को अपने पास फटकने नहीं देना, बल्कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है मसीह की मानद बनना। यूहन्ना 8:31 में लिखा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो ज़रूरी है कि हम उसके जो शागिर्द हैं उसमें कायम रहें। जिस तरह के अंगूर का हकीकी दरख्त है और डालियां उसके साथ जुड़ी हैं, कायम हैं, तो ही वो फलदार हो सकती हैं। अगर हम उसमें पेवस्त और कायम नहीं रहते तो उस डाली का हाल क्या होता है? वो सूख जाती है और वो जलाने के काम आती है। यूहन्ना 13:35, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरे क्या हो। तो फिर हमें क्या करना है? आपस में क्या करना है? मोहब्बत रखनी है। यूहन्ना 15:8 में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। हम चाहते हैं ना कि हम कोई ऐसा काम करें और हमारी ख्वाहिश है कि हम खुदा के नाम को जलाल दें, तो उसका तरीका लिखा हुआ है। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, आगे, कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। आगे भी लिखा है जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर ये काम हमारी जिंदगियों में है, हम मसीह के साथ पेवस्त हैं, हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ फल नजर आ रहा है, तो आप मुबारक लोग हैं। अगर नहीं है तो हमें शागिर्द बनने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम कौमों को शागिर्द बनाएं, खुदावंद आज के कलाम से हमें ये उभारता है कि सबसे पहले हम खुद शागिर्द बने। एक अच्छा शागिर्द ही कल का अच्छा उस्ताद बनेगा। तो इससे कबल के हम कौमों को शागिर्द बनाएं, कलीसिया में ज़रूरत है कि हम अच्छे शागिर्द बने। ये काम आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। कौन शागिर्द नहीं हो सकता? लूका 14 बाप उसकी
25 से 33 आयत का मैं खलासा थोड़ा सा बता देता हूं। कौन शागिर्द नहीं होता? अगर कोई मेरे पास आए, मसीह फरमा रहे हैं, और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। काम आसान है, मुश्किल है? जितनों ने हाथ खड़े किए ना, अब वो फंस गए हैं। अब ये कहना आसान है कि हम जो हैं क्या है, हम मसीह के शागिर्द हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम शागिर्द नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? दुश्मनी करना ये नहीं कि बच्चों के खिलाफ दुश्मनी हो जाओ, बीवी के खिलाफ दुश्मन बन जाओ। इसका खिलाफ है कि अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा मसीह का हो, अपने से भी ज्यादा मसीह का दर्जा ऊपर हो, बाकी सब बातें बाद में हैं। फिर जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द। तो सलीब उठाना आसान है, मुश्किल है? तो फिर उठानी तो है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये एमसीक्यूज का पेपर नहीं, अच्छा ये वाला कर लो, ये कर लो, ऑप्शन नहीं है, ये सलीब उठानी है। अगर हम क्लेम करते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, तो अपनी सलीब हमें उठानी है। दो चीज़ों का मसीह ने वादा कर रखा है। किसी खादम ने किसी किताब में लिखा, मुझे अभी भी याद आ गया। दो वादे मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए कर रखे हैं। एक अबदी निजात का वादा है उसका, वो अपने शागिर्दों को अबदी निजात देता है। उसके अलावा दुनिया में कोई निजात नहीं दे सकता। और एक और वादा है कि उसने अपने शागिर्दों के लिए एक सलीब भी रखी हुई है, जो उन्हें उठाना है, जो उन्हें उठाना है। जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा नहीं हो सकता, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्दों ने मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद बहुत से काम किए, जिनमें से आज हम 3 कामों का जिक्र करेंगे जो खुदावंद हमें भी उभारता है कि हमें भी करने चाहिए, हमें भी करने चाहिए। वो काम क्या हो सकते हैं? अब हम टेक्स्ट की तरफ आएंगे। यशायाह 50 बाप उसकी 14 आयत, उसकी 4थी आयत और 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावन खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। शागिर्दों ने जो काम किए, या शागिर्द को जो काम करना चाहिए अवलीन तरजीह पर, वो है ताकि मैं जानूं, ताकि मैं सीखूं, ताकि मैं उस पर कायम रहूं कि कलाम के वसीले से मैं किस तरह थके मांदे की मदद करूं। ये थका मांदा कौन है जिसकी एक शागिर्द मदद करता है या उसको करनी चाहिए? आपकी नजर में थका मांदा कौन है? वो जो इब्लीस का जुल्म उठा रहा है,
वो जिस पर गुनाह का बोझ है, वो जिसकी जिंदगी उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी कोशिश कावज से निजात हासिल नहीं कर पा रहा, उसे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। हमें थके मांदे की क्या करनी है? मदद उस सूरत में हम कर सकेंगे कि जब शागिर्द जाने, जब शागिर्द सीखे, जब शागिर्द खुदा की तरफ अपने कान लगाए, जब शागिर्द सुबह सवेरे उठ के या दोपहर को या शाम को या रात को दुआ करे और खुदा से उसकी मर्जी को जाने, खुदा से डायरेक्ट भी सीखे, खुदा के कलाम से भी सीखे कि किस तरह से वो थके मांदे की या हम थके मांदे की मदद कर सकें। मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो मसीह ने क्या काम किया? मसीह ने भी यही काम किया कि उसने थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों को आजाद किया, निजात दी कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जो शागिर्दों ने पहला काम जो किया मसीह के आसमान के जाने के बाद, वो था अंजील या खुशखबरी की मुनादी करना, खुशखबरी सुनाकर किसी थके मांदे को मसीह के पास ले आना, उसे खुशखबरी सुनाने के एक तेरे लिए खुशखबरी है। कोई थका हुआ, कोई मांदा शख्स, बीमार शख्स, कोई मफलूज शख्स, कोई गिरा हुआ शख्स, कोई रद्द किया हुआ शख्स, कोई मजबूर शख्स, कोई दबा पिसा हुआ शख्स हो और आप उसके पास जाके कहें कि मेरे पास तेरे लिए एक खुशखबरी है। इंसान की कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो गई हो, लेकिन शागिर्दों के पास ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी मौजूद है कि जो हमने दूसरों तक पहुंचानी है। अब ये खुशखबरी है क्या? देख, क्या खुशखबरी है जो हम दूसरों तक पहुंचाएं? ये पौलुस रसूल की जुबानी, हम इसको सुनेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि पौलुस रसूल के नजदीक ये खुशखबरी क्या है। ये खुशखबरी पहला करंथियों उसका 15 बाब, उसमें पौलुस रसूल जो हैं इसे बयान करते हैं। पहला करंथियों 15वां बाब, इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। वही बात कौन सी? खुशखबरी पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब खुशखबरी सुन लें कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक। ये है खुशखबरी जो हमने थके मांदे तक पहुंचानी है।
खुशखबरी को इससे पहले कि हम दूसरों तक पहुंचाए, खुशखबरी हमें खुद कबूल करने की ज़रूरत है। हमें खुशखबरी खुद सीखने की ज़रूरत है। हमें खुशखबरी पे दिन रात मुताला करने की ज़रूरत है। जितनी खुशखबरी हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, हम बेहतर तौर पर दूसरों तक खुशखबरी को पहुंचा सकेंगे। तो इस खुशखबरी को मैंने और आपने जो हम तक पहुंची थी, हमने कबूल भी किया और इस पर कायम भी है। ये टेक्स्ट में लिखा है। खुशखबरी को कबूल करना, इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को कबूल करते हैं तो किसी चीज को रद्द भी करते हैं उसके साथ। खुशखबरी को कबूल करना दुनिया को रद्द करना है। खुशखबरी को कबूल करना अपनी खुदी को रद्द करना है। खुशखबरी को कबूल करना गुनाहों से नफरत करना है। खुशखबरी को कबूल करना अपनी जिंदगी मसीह के नाम कर देना है। खुशखबरी को कबूल करना मसीह को अपना बादशाह और हाकिम बनाना है। खुशखबरी को कबूल करना यह कि मसीह इस कायनात का नुक्ता-ए अरूज है। सारी कायनात मसीह के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे खुदा का कलाम मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। मसीह सेंट्रल पॉइंट है। खुशखबरी को कबूल करना मसीह के लिए अपनी जान तक दे देना है, और मसीह को कबूल करना कि अपनी तमाम तर ज़रूरियात का इन्हिसार मसीह खुदावंद पर करना है। तो अगर हम खुशखबरी को कबूल करते हैं तो हम बेहतर तौर पर जो है वो खुशखबरी को सुनाने वाले भी होंगे। खुशखबरी में कायम रहना, जैसे कि पहले मैंने बताया, जैसे अंगूर के दरख्त के साथ डालियां कायम रहती हैं तो फलदार जिंदगी होती है, तो इसी तरह जब हम मसीह में कायम रहेंगे तो फिर ही फलदार होंगे और खुदा का जलाल जाहिर करेंगे कि खुदा का जलाल इसी से होता है कि हम बहुत सा फल लाए। मसीह में कायम रहने का एक और भी मतलब है कि हर वक्त कायम रहें। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में, इज़ारसानी में कायम रहे और इसमें भी फलदार हो। मसीह उस दरख्त के पास गया, अंजीर के दरख्त के पास। मसीह गया उस दरख्त के पास, वो दरख्त में फल नहीं था। मुझे शुरू में इस हवाले की समझ नहीं आती थी। ये मसीह दरख्त के पास जा रहे हैं और उसमें फल नहीं अगर मिला तो मसीह ने उस पर लानत क्यों कर दी? मसीह तो हमेशा बरकत करता है, उस पर लानत क्यों कर दी? और ये बात मुझे ज़्यादा कंफ्यूज करती थी कि लिखा उस दरख्त का फल का वक्त ही नहीं था, मौसम नहीं था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आंबों का बाग ठेके पर ले लूं और आंबों का बाग का मालिक दिसंबर में आकर मुझसे कहे चल भी मेरा हिस्सा मुझे निकाल दे फल, मैं कहूँगा ए मालिक मैं कहाँ से फल दूँ? अभी तो दिसंबर का महीना है, ये तो जून जुलाई में फल आएंगे। ये नामुमकिन सी बात है कि हम कैसे मैं आपको फल दूँ। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने बहुत सारी तफसीर में पढ़ा, फिर भी नहीं मुझे पता चला कि ये क्या मसला मसाइल क्या है। लेकिन फिर ये बात मसीह से ही मुझे मिली कि मसीह ने क्यों लानत की। उसमें एक सबक तो मसीह ने बताया कि तुम ईमान से जिस पर जैसा मैंने किया तुम भी करोगे तो हो जाएगा। ये दरख्त को बोलोगे समुद्र में भी चला जाएगा। एक तो ईमान का सबक सिखाया। और किसी शागिर्द ने यह सवाल नहीं किया खुदावंद आपने लानत क्यों की है।
क्यों इसका फल का मौसम नहीं है, तो आपने फिर इस पर क्यों लानत नहीं की है। याद रखें, हमें भी दरख्त से तशबीह दी गई है और मसीह हमारी ज़िंदगी में फल देखना चाहता है, लेकिन वो फल हमें मौसमी फल नहीं देखना चाहता कि मौसम हम पर अच्छा वक्त गुजर रहा हो तो हमारी ज़िंदगी फलदार हो, और जब हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा मौसम गुजर रहा हो तो हम खाली पत्ते ही पत्ते हों। मसीह ऐसा दरख्त नहीं देखना चाहता हमें। मसीह हर वक्त हम पर, हर मौसम में, दुख में, तकलीफ में, वो हम पर फल देखना चाहता है। तो मसीह ने जो है हमने मसीह में कायम भी रहना है। तो अगर उसमें हम कायम रहेंगे तो ही हम हर वक्त फलदार हो सकते हैं। खुशखबरी जो पढ़ी गई कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, इसे समझने की जरूरत है। गुनाह क्या है? मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। गुनाह खुदा के खिलाफ बगावत और सरकशी है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। ये मसीह की तालीम है। और आप गुलाम की हैसियत देखें कि एक मालिक आका के सामने क्या होगी। हमारा मालिक और आका क्या है? वो गुनाह अगर है तो फिर हम उसके गुलाम हैं। अगर हम गुनाह करते हैं, गुनाह जो है वो गुनहगार को लानतों के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए उभारता है, जकड़ कर रखता है। गुनाह मौत की हालत में रहना है, उसमें जिंदगी नहीं है। जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है वो रूहानी मौत उस पर हुकूमत करती है, उसमें जिंदगी नहीं है। गुनाह एक जीती जाती, जो गुनहगार शख्स एक जीती जाती लाश की मानद है जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है। गुनाहगार अपने आबाओ अजदाद की तीसरी चौथी पुश्त के गुनाहों की सजा का हकदार है। गुनाहगार जो शख्स है वो खुदा के वादों से खारिज है। गुनाहगार शख्स वो उस दरख्त की शाख की मानद है जो कभी फल नहीं ला सकती, बल्कि काटी और आग में डाली जाएगी। गुनाहगार दोज़ख का ईंधन है। गुनाहगार गुनाह की वजह से तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। गुनाह खता है, यानी कि खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी। गुनाह शरा की। एक गुनाहगार शख्स जिसकी ये हालत है, तो हमारा फर्ज है जो जितने हम शागिर्द बने कि हम उन तक ये खुशखबरी पहुंचाए। वो बड़ी बुरी हालत में है। क्यों? क्योंकि हम गुनाह पर गौर ही नहीं करते कि गुनाह क्या है, या वो कर क्या रहा है, या जिंदगियों में बर्बादी कर रहा है। कितना जरूरी है कि हम गुनहगारों को खुशखबरी सुनाएं और मसीह के पास लाएं कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए, ये खुशखबरी है ना। हम गुनहगारों को बता सकते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ है। ये खुशखबरी है। गुनाह शख्स जो है वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। वो खुदा का तालिब नहीं हो सकता, खुदा का ताबे फरमान ताबेदार नहीं बन सकता, वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, वो इब्लीस का गुलाम है, खुदा को खुश नहीं कर सकता। तो फिर क्यों ना हम खुशखबरी सुनाएं ऐसे लोगों के लिए। खुदा ऐसे लोगों की फिक्र करता है। शागिर्दों का जो पहला काम है वो है गुनहगारों को खुशखबरी सुनाना कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ? मुआ है। मसीह हमारे गुनाहों के लिए
मुआ है। मसीह ने सिर्फ सलीब पर अपनी सिर्फ जान ही नहीं दी, मसीह ने खुदा के गजब और सजा का सामना किया ताकि हम रिहाई पाएं। मसीह हमारी खातिर गुनाह बन गया है ताकि हम रास्तबाज बन जाएं। मसीह हमारी खातिर लानती बना है ताकि हम बरकतों के वारिस बन जाएं। मसीह हमारी खातिर कमजोर बना है ताकि हम जोरावर हो जाएं। मसीह हमारी खातिर गरीब बन गया है ताकि हर तरह की रूहानी दौलत से मालामाल हो जाए। मसीह हमारी खातिर छोड़ा गया। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि बाप से हमारा मिलाप हो जाए। मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ ताकि शरीयत की लानत से हम छूट जाएं, इन कुर्बानियों से हम छूट जाएं। मसीह हम गुनहगारों के लिए मुआ है। मसीह हम गुनहगारों के लिए मुआ है। क्यों ना हम ये खुशखबरी किन्हें सुनाएं जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग हैं। ये शागिर्दों ने पहला काम यही किया था, और अगर हम बतौर कलीसिया आगे बढ़ना चाहते हैं, हम खुशियों के साथ साथ अगर ये रास्ता भी लें, किसी ना किसी को हम खुशखबरी सुनाएं, किसी ना किसी तरह से हम भलाई किसी की तरह करें। और मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक ईस्टर पे भाई ज़ियान ने भी बताया, इसका मतलब है कि तमाम नबूवतें जो मसीह के बारे में की, ये उसका जिक्र है कि मसीह को एकदम से कोई अचानक से ये काम नहीं हो गया, बल्कि किताब मुकद्दस मसीह की पेशेनगोइयों से भरी पड़ी है और ये मसीह के होने का सबूत है कि मसीह ही खुदा का बेटा है। तो मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और मसीह दफन हुआ। मेरे बहन भाइयों, कभी आपने मसीह के दफन होने पर सोचा है कि मसीह जो है वो दफन हुआ, वो कैसी जगह पर रखा गया? क्या अपनी आंखों के सामने अपने ख्यालात और तस्वुरात में आप वहां जा सकते हैं? मसीह ना सिर्फ हमारी खातर मुआ, बल्कि वो दफन हुआ। मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। आप सोचें, पानियों को बनाने वाला प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? हमारी खातर वो प्यासा हुआ। मसीह जो जिंदगी का मंबा है, जहां से जिंदगी निकलती है, मसीह आज कब्र में दफन है। मसीह दफन है और जिंदगी का मालिक मेरे और आपके लिए दफन है। मसीह जो रोशनियों को बनाने वाला है, चांद सूरज सितारे सब चीजें रोशनियों को बनाने वाला है, मेरी और आपकी खातिर मसीह इस अंधेरी कब्र में क्या है? दफन हुआ, दफन है। मसीह जो दुनिया का हकीकी नूर है, वो अंधेरे में पड़ा है। किसके लिए पड़ा है? वो हमारे लिए पड़ा था, ताकि हमें भी ये खुशखबरी मिले और ये खुशखबरी हम दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक अब मसीह का जो है वो एक्शन शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि वो मुआ, वो दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। अब वो कमज़ोर नहीं है, अब कुर्बानी गुजरान दी गई है। अब वो नए बदन के साथ, अब वो अपनी इलाही हस्ती में वो जिंदा हुआ है। अब उसकी कुदरत का नज़ारा देखें, जो मसीह ने कहा था कि मैं 12 तुमन फरिश्ते मंगवा सकता हूँ,
उनमें से एक ही फरिश्ता आया नीचे, उसकी पोशाक नूर की मानत थी, वो चमक रहा था, और उसने उस कब्र के पत्थर को क्या कर दिया, एक ठोकर से उसको लुढ़का दिया और उस पर जाकर बैठ गया। और फिर फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई जो हमने भी सुनानी है कि मसीह हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन अपनी कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जी उठा है। दूसरा काम जो शागिर्दों ने किया अपनी ज़िंदगी में, जो हमें भी करना है, वो है अपनी सलीब को उठाना। दोबारा हम अपने टेक्स्ट की तरफ आएंगे। यसाया 50 बाब उसकी 6 आयत में पढ़ूंगा आपके सामने। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया। अगर हम बतौर शागिर्द इस टेक्स्ट को अपनी ज़िंदगी में जो इम्प्लीमेंट करें तो ये सलीब उठाना है, सलीब उठाना है। ये सलीब या इज़ार सानी या मुसीबतें जो दुनिया की तरफ से, जो अबलीस की तरफ से हम पर आती, उसका मुकाबला करना है, उससे भाग नहीं जाना, मौत से डरना नहीं है। ये इज़ार सानिया, ये हमारी बुलाहट का हिस्सा है। पाकिस्तान की कलीसिया को मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा देख रहा था जैसे सिदरक मीसक अबदनजू आग में खड़े हैं, आग में खड़े हैं, लेकिन आग उनको, ये खुदा का फजल है कि पाकिस्तान की कलीसिया भी ऐसे ही है जो आग में खड़े हैं, लेकिन खुदा के फजल से हम अभी तक जले नहीं हैं। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि हम जल नहीं सकते। ये मूसा की उस जलती झाड़ी की मानत हमारी कलीसिया है, मतलब कलीसिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। कलीसिया पर इज़ार सानी के बादल तो मुंडला रहे हैं, लेकिन इज़ार सानी अभी हमने देखी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इज़ार सानी हम पर आएगी नहीं। शागिर्दों ने इज़ार सानियाँ बर्दाश्त की है और मसीह ने खुद पहले इज़ार सानी बर्दाश्त की। मसीह की दाढ़ी नोची गई, मसीह को कीलों से जड़ दिया गया। ये सारी बातें हमने गुड फ्राइडे पर, और ये हमने गौर किया इन बातों पर कि किस तरह मसीह पर इज़ार सानी से मसीह गुजरा है, मुसीबतों से, दुखों से, हमने बहुत गौर किया है। तो शागिर्दों पर भी ऐसी बात आ सकती है जिसके लिए बतौर शागिर्द हमें तैयार रहना है। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो ये जरूरी है, हमें तैयार रहना है, सलीब कंधों पर रखनी है। हम देखें कि शागिर्दों ने कैसी कैसी इज़ार सानी है, वो किस मौत से वो मुए। ये मसीह के पर्सनल शागिर्द जो मसीह के साथ साथ रहते, मसीह से कलाम सुनते और मसीह की खुशखबरी फैलाते, उनकी मौत कैसे हुई, वो कैसे इंतकाल कर फरमा कर मसीह के पास पहुंच गए। क्या मसीह उनको बचा नहीं सकता था? लेकिन नहीं, ये हम शागिर्दों की बुलाहट का हिस्सा है। पतरस रसूल, आप जानते हैं कि
उन्हें कैसी इज़ारसानी बर्दाश्त करनी पड़ी, कैसी मौत उन्होंने देखी। पतरस रसूल को उल्टी सलीब दिया गया। दे तो वो सीधी रहे थे, लेकिन पतरस रसूल की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश ये थी कि मेरा मसीह सीधी सलीब पर हुआ, मैं मसीह की मानद नहीं मरना चाहता, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मसीह की खातर उसी तरह मैं मर जाऊं, मेरी सलीब को उल्टा कर दो। ये है मसीह की खातर सलीब उठाना, इज़ारसानी में से गुजरना। याकूब जो यूहन्ना का भाई है, यरूशलेम में उसका सर कलम कर दिया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। शागिर्दों ने मसीह के जी उठने के बाद, ईस्टर मनाने के बाद क्या काम किया और कैसे उनकी जिंदगी थी। आज कलीसिया को भी उस डगर पर आने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि कलीसिया पाकिस्तान तरक्की करे। हमें दूसरों को, फॉरेनर्स पर नजरें लगाने की जरूरत नहीं है कि बैरून मुल्क से कोई आए और हमारे पाकिस्तान बहन भाइयों को खुशखबरी सुनाए। अभी जरूरत है, खुशखबरी हमने सुनानी है। इंद्रियास यूनान में पतरस नाम का एक मकाम है, जगह है, शहर है, वहां पर उसे क्रॉस, इस तरह की क्रॉस भी हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ये कैसी क्रॉस है, ऐसी क्रॉस पर इंद्रियास को लटकाया गया और उसको सलीब दिया गया। फिलिप्पस, ये मसीह के मैं शागिर्दों की बात कर रहा हूं, फिलिप्पस जिसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। बर्तलबाई आर्मीनिया में जिंदा खाल खींची गई, जिंदा खाल, इंसान की जिंदा वो हो और उसकी खाल खींच दी जाए, ऐसी इज़ारसानी मैंने ना देखी है ना सुनी है। तूमा को हिंदुस्तान में नेज़े से कत्ल कर दिया गया, हमारे ही खित्ते में तूमा रसूल को नेज़े से मार दिया गया। मत्ती रसूल को हबशा में तलवार से कत्ल किया गया। याकूब, जिसे हम छोटा याकूब कहते हैं, उसे आरे से चीरा गया। तद्दी मसूपतामिया में तीरों से शहीद कर दिया गया। शमाउन ज़ेलोतीस, एक हजूम ने उसे मार मार कर, और ये स्ट्रेटजी हमारे मुल्क में नहीं है। हजूम इकट्ठा होता है, किसी को इज़ारसानी का निशाना बनाता और मार मार के उसको मार दिया जाता है। यूहन्ना रसूल को उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया। आप सोचें, हम तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं ना शागिर्दों की, देखते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि यूहन्ना रसूल का बदन कैसा बदन होगा, कि जो मौतजाना तौर पर बच तो गए, लेकिन उनका बदन कैसा होगा जलते कढ़ाई में कोई डाल दिया जाए। पौलुस रसूल, जिन्हें तलवार से कत्ल कर दिया गया, और पौलुस रसूल की इज़ारसानी तो आप लंबा, बाइबल में एक तफसील से लिखी गई है कि उसे 5 बार 1 कम 40 कोड़े मारे गए। कितनी बार? कोड़ों के बारे में तो आप जानते हैं ना, हर गुड फ्राइडे पे सुनते हैं किसी ना किसी खुदा के खादम से कि कोड़े की शक्ल कैसी होती थी उस वक्त, उस पे हड्डियां, लोहा और पता नहीं क्या क्या लगा होता था, वो चमड़ी पर पड़ता था तो चमड़ी उखड़ जाती थी। तो
पौलुस रसूल को भी मैं अपने इन तस्वुरात में देख रहा था कि उनका बदन कैसा होगा। वो आगे पीछे से कोड़े मारते थे, उनके जिस्म पे शायद ही कोई जगह बची हो जहाँ पर कोड़ों का जख्म का निशान ना हो। ये वो काम है जो शागिर्दों ने मसीह के जी उठने के बाद किए। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल का जो शागिर्द था बिशप पोलीकार्प, बिशप पोलीकार्प बुजुर्ग हो गया और बड़ी खिदमत की इसने, क्योंकि ये यूहन्ना रसूल के शागिर्द था, उसके कदमों में कलाम सीखा। तो इसको भी जो है वो उस दौर में मजमे लगा करते थे, स्टेडियम्स में गेम्स होती थी, और इसको बुला लिया गया, इसको कहा इसको पकड़ के लाओ। जब इसको लाया गया तो वहाँ पर जानवरों की खालों में डालकर इनको डालते थे, लेकिन वो गेम गुजर चुकी थी। जब इनको बुलाया गया, अब वो सोचने लगे कि इसका क्या करें। तो इससे पूछा गया कि मसीह का इनकार करोगे तो बच जाओगे, मसीह का इनकार करोगे तो बच जाओगे। इस बुजुर्ग ने कहा नहीं, मैं ऐसे वफादार मसीह का इनकार नहीं कर सकता, मैं इनकार नहीं करूँगा। उन्होंने कहा इसको आग में जला दो, इसके लिए आग जला दी। इसको बांधने लगे, कील ठोकने लगे। इसने कहा जरूरत ही नहीं है, और जो खुदा मुझे यहां तक ले आया है वो मुझे आग में जलने की कुव्वत और ताकत भी अता करेगा। और वो लोग हैरान थे जो इसको जलता हुआ देख रहे थे कि ये भाग नहीं रहा। और किसी ने जाकर फिर इसको नेज़े से या खंजर से इसको मार दिया कि भाग ही ना जाए, लेकिन वो भागा नहीं। बिशप पोलीकार्प अब अपने खित्ते का एक हम हस्ती की बात करते हैं जो हमारे खित्ते का पहला शहीद मिशनरी, कोई बताएगा? किसी के ज़हन में है? हमारे खित्ते का पहला मिशनरी शहीद, उसका नाम है थॉमस हंटर। थॉमस हंटर सियालकोट में किसी वक्त में खिदमत करते रहे पादरी थॉमस हंटर, जो खिदमत के लिए आए पहले हिंदुस्तान में, फिर करते करते सिंध में से गुजरते हुए वो सियालकोट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हालात बिगड़ गए, जंगे आज़ादी का वक्त आ गया। कोई 1857 की बात है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर की तरफ से ऐलान हुआ कि जितने मसीही मिशनरी हैं वो सब लाहौर किला पहुंचो। ये सियालकोट में था। सियालकोट में हालात बड़े अच्छे थे, इसीलिए लोगों में भागा दौड़ी नहीं मची, लेकिन वो इज़ार सानी, वो जंग जो थी वो फैलती चली गई और वो सियालकोट पर भी पहुंच गई। एक दिन ये सुबह 9 जुलाई को अपनी बीवी बच्चे के साथ वहाँ से रवाना हुए कि किसी ना किसी तरह हम जो हैं वो लाहौर के किले में पहुँच जाएंगे, पनाह मिल जाएगी। लेकिन रास्ते में बलवाई सामने से आते देखे इन्होंने। बलवाई कौन? बलवाई वो जो ढूंढ ढूंढ के लोगों को मार रहे थे। इन्होंने अपना रास्ता लिया और सियालकोट के किले की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन एक उसमें एक शख्स था जिसका नाम हुरमत खान था, और ये डाकू था, जेल तोड़ के भागा हुआ था। इसने कहा देखो ये गोरा, इसकी फैमिली जा रही है, इनको मारो। लोगों ने बड़ा समझाया, ओ ये तो मिशनरी है भाई, ये फौजी थोड़ी हैं, ये किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाते हैं, ये मिशनरी है, इसको नहीं मारना। उसने किसी की बात नहीं सुनी और उसने हंटर साहब को, हंटर साहब की बीवी को और उनके मासूम बच्चे को छुरियां मार मार के, खंजर मार मार के हलाक कर दिया। इज़हार सानी हमारे लिए, मेरे बहन भाइयों, कोई नई नहीं है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। इसलिए कभी इज़हार सानी की आग हमारे दामन पे लगे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए एक बेहतर क़यामत रख छोड़ी है। मसीह ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं। फिलिप्पस को 1000 सानी से मारा गया, लेकिन मसीह, खुदा के कलाम में मसीह खड़ा हो गया, यानी रिसीव करने के लिए मसीह खड़ा है। मसीह खड़ा है। तो जो शागिर्दों ने दूसरा काम किया, वो क्या किया? हंसते हंसते अपनी जान मसीह की खातर, और किसी चीज, अपनी बेवकूफियों से नहीं, मसीह की खातर दी। तीसरा काम जो किया शागिर्दों ने, उसमें से हम जल्दी से गुजरेंगे। लूका 24 बाब उसकी 49वीं आयत में लिखी है कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, क्या करो? अब ये जो दोनों काम शागिर्दों को मैंने पहले बयान किए हैं, ये बेसिकली इस काम के बाद उन्होंने किए कि रूहुल कुद्स से कुव्वत का लिबास हासिल किया, तो वो इस लायक और इस काबिल बन गए कि वो खुशखबरी सुना सकते। रूहुल कुद्स के बगैर, उसकी मदद के बगैर खुशखबरी सुनाना जो है वो नामुमकिन सी बात है। रूहुल कुद्स के बगैर हमने देखी है शागिर्दों ने कैसे जान दी। ये रूहुल कुद्स की कुव्वत थी कि रूहुल कुद्स ने उन्हें कायम रखा, मजबूत रखा। आज कलीसिया अगर नाकाम है खुशखबरी सुनाने में, मुल्क पाकिस्तान में फेल है, हम उन बहन भाइयों के लिए शुक्रगुजार हैं जो ये काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ना होने के बराबर है। वो रूहुल कुद्स को हम हासिल ही नहीं करते। हमने रूहुल कुद्स को सिर्फ गैर जुबान तक ही महदूद करके रखा है कि किसी तरह रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिल जाए और हम बरकत पा लें। और तो दूसरे काम कौन करेगा? रूहुल कुद्स, किसी खादम ने एक किताब में लिखा है कि कलीसिया आज जो सबसे बड़ा गुनाह कर रही है, रूहुल कुद्स की मदद ना लेकर कर रही है। मतलब उस मुसन्निफ के नजदीक रूहुल कुद्स की मदद ना लेना एक गुनाह है, और कलीसिया ये करती जा रही है। रूहुल कुद्स से मामूर होना, रूहुल कुद्स को ले लेना और फिर खुशखबरी सुनाना और फिर मसीह की खातर हंसते हंसते जान दे देना, ये बगैर रूहुल कुद्स के जो है ये मुमकिन नहीं है। रूहुल कुद्स जो है उसे दूसरा मददगार कहा गया है। दूसरा मददगार, यानी पहला मददगार कौन है जी? सोना नहीं। पहला मददगार कौन? जेड़ा कोई सो रहा ना नाल उन्होंने कौन ही, मैं वेख्या एक दो नूं। रूहुल कुद्स का जो पहला मददगार कौन है? यीशु मसीह है। तो दूसरा मददगार यानी यीशु मसीह की मानद। मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। दो फायदे मैं अक्सर बयान करता हूं। अगर मसीह हमारे साथ होते तो इससे बड़ा फायदा क्या था? इससे बड़ा कोई फायदा था कि मसीह हमारे साथ रहते? हाँ जी, ये ज्यादा फायदा था कि रूहुल कुद्स से हमें फायदा या मसीह से ज्यादा फायदा? ये बताएं। मसीह ही हमारे साथ हमेशा रहते, ये फायदा था? नहीं था। फिर रूहुल कुद्स नहीं तो फायदा, तो मसीह हमारे साथ होता तो फिर रूहुल कुद्स की जरूरत थी आपको। मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए, दो बातें सुन लें। मसीह क्योंकि वो काबिल खुदा और काबिल इंसान है, वो
बाइबल में हम मसीह को देखते हैं कि मसीह एक वक्त में बतौर इंसान होते हुए एक ही जगह मौजूद रहते थे। अगर मसीह ऊपर ना उठाए जाते, आज हमारे दरमियान या इधर स्टेज पर वो ही कलाम सुना रहे होते, तो दूसरी कलीसियों में फिर पादरी सुना रहे होते हैं। रूहुल कुद्स का जो फ़ायदा है कि आज जहाँ जहाँ भी मसीह के नाम की मुनादी हो रही है, कलाम सुनाया जा रहा है, पाक रूह हर जगह मौजूद है। फिर पाक रूह का दूसरा फ़ायदा, मसीह जो खुदा का कलाम फरमाता है, पाक रूह तुम्हारे साथ होगा, यानी सब जगह मौजूद होगा, और तुम्हारे अंदर होगा। अब मसीह बदन रखते हुए हमारे अंदर, ईमान से तो वो हमारे अंदर हैं, हमारे दिलों पर तख्त नशीन है, जिस्म रखते हुए कैसे होते? ये मसीह का ऊपर जाना, रूहुल कुद्स को भेजना, दो फायदे कि पाक रूह अब हमारे अंदर है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसको बड़ा छोटा ले लिया हुआ, पेंटिकॉस्टल ने कि पाक रूह, कई तो मानते नहीं है ना, पाक रूह के बपतिस्मे को कई नहीं मानते, कह रहे ये वो उस वक्त ही होता था, अब ज़रूरत नहीं है। इब्लीस ने अपना काम चलाया हुआ है कलीसिया में, कई तो मानते नहीं है बपतिस्मे को, पाक रूह का, कहते उस वक्त हुआ था, अब नहीं होता। लेकिन पेंटिकॉस्टल में आज भी हमारा बपतिस्मे पर ईमान है, और जितने लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं ना, एक दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए शागिर्द होते हुए कि अब हमने पाक रूह से मामूर होना है, उसके बगैर कोई मुनादी, कोई खिदमत, कोई कुछ नहीं है। आप एक कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते पाक रूह के बपतिस्मे के बगैर, पाक रूह के बगैर। तो पाक रूह क्या करता है? पाक रूह सच्चाई का रूह है, पाक रूह तमाम सच्चाई की राह हमें दिखाएगा, कलाम में लिखा है, ये सच्चाई का रूह है। तो क्यों ना हम इसको लें। ये हिकमत और दनाई का रूह है। जितने हम मामलात में उलझे रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर पाक रूह से मामूर होंगे तो फिर हम दनाई से मामूर होंगे, जैसे फिलिप्पस दनाई से मामूर था। पाक रूह खुदा का रूह है। अगर किसी ने खुदा को जानना है, वो पाक रूह से मामूर हुए बगैर नहीं जान सकता। क्यों दुनिया खुदा को नहीं जान सकती? उनके पास खुदा का रूह नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह अंदर की बातें हैं, खुदा की अंदर की बातें हैं। भाई मेरी रूह को मेरा सब कुछ पता है ना, तो खुदा की रूह को खुदा का सब कुछ पता है। उससे बेहतर खुदा को कौन जान सकता है? फिर पाक रूह मसीह का रूह है, और जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। अब देख लो कि पाक रूह के बारे में क्या है। जो पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है, पाक रूह से मामूर नहीं है, पाक रूह की मदद नहीं ले रहा, जिसमें मसीह का रूह नहीं है, वो मसीह का नहीं है। जानने के लिए भी पाक रूह हमें लेना ज़रूरी है। फिर वो मोहब्बत का रूह है, रोमियो 5:5, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में, यानी हम पाक रूह से मामूर होते जाएंगे तो हम मोहब्बत में भी बढ़ते जाएंगे। क्यों हम में बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे की? क्यों बात बात पर हमें गुस्सा आ जाता है? क्यों हम आप में से बाहर हो जाते हैं? इसकी जो एक बड़ी वजह है, हम पाक रूह से मामूर नहीं है। इन दिनों में बाइबल स्टडी में एक किताब पढ़ाई जा रही है, पाक रूह हमारा दोस्त। उसमें मैंने भी एक क्लास ली, मैं उसको पढ़ रहा था, ये पॉइंट्स काफ़ी सारे मैंने उसी में से लिए हैं। उसमें एक स्पंज की एक मिसाल दी गई है कि जिस तरह स्पंज को पानी में डुबो दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए और फिर उसको पानी से निकाला जाए, फिर उसको दबाया जाए तो क्या होगा? उसको हिलाया जाए तो क्या होगा? हम जिन चीज़ों से भरे हुए हैं ना, गुस्से, तफरके, हसद हैं, और ना जाने किस किस्म की फिक्रों से,
और जब हमें भी को हिलाया जाता है ना, तो वही चीज़ें हम में से निकलती हैं। बिशप पोलीकार्प पाक रूह से मामूर था, उसको जितना मर्जी हिलाया गया मर जाएगा, उसने कहा नहीं मैं मसीह के लिए जान दूंगा। अगर हम पाक रूह से मामूर होंगे, कोई मुसीबत तंगी कुछ भी हो, हमें जितना मर्जी कोई कर ले, वज़ार सानी आ जाए, हमें पाक रूह का फल ही निकलेगा। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। पाक रूह प्रस्तिश का रूह है। इस तरफ पाक रूह किसका रूह है? क्योंकि खुदा किस किस्म के परस्तार ढूंढता है? जो परस्तार रूह से मामूर नहीं है, खोखला गाना बजाना है। इसलिए चाहे क्वायर हो या हम सब, जितने हम खुदा की हमद और तारीफ करते हैं, उसमें पाक रूह ही हमारी मदद करता है कि हम लायक तौर पर खुदा की हमद और तारीफ कर सके। बगैर पाकों के प्रस्तिश नहीं है। पाक रूह के बगैर दुआ करना मुमकिन नहीं है। लिखा है इसी तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, और वो कमजोरी क्या है वो भी लिखी है, क्योंकि जिस तौर से हम दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। वो हमें तो दुआ करनी नहीं आती, कि खुदा का कलाम बता रहा है कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। अगर हम दुआ में तरक्की करना चाहते हैं, पाक रूह की मामूरी बड़ी ज़रूरी है। फिर वो पाक रूह है, उसका नाम ही पाक रूह है, वो पाकीज़गी का रूह है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी से भर जाए, हमसे इब्लीस को इस तरह के काम, नापाकी के काम ना करवा दे किसी जाल में फंसा कर, कि बहुतों को इब्लीस ने इस जाल में फंसा कर रखा हुआ है नापाकी के गुनाहों में। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो खतरे में है। नापाक लोगों के लिए पाक रूह जब आएगा, जब इंसान तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, पाक रूह का बपतिस्मा आता है, तो हमारी ज़िंदगियों में पाकीज़गी का काम शुरू हो जाता है। दिन ब दिन जो हम गलत कारियाँ गुनाह करते थे, उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाते हैं, हम नफ़रत होती जाती है। फिर पाक रूह जो है वो उसके वसीले से हमारी ज़िंदगी फलदार होगी। पहले भी बात हो गई है। रूहुल कुद्स फिर कुव्वत देता है। ये जो सारे कामों का बयान किया ना जो शागिर्द करते थे, ये पाक रूह की कुव्वत से, ये कि ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, ये कुव्वत देगा कलाम सुनाने की, सब चीज़ें करने की। फिर रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है, ये ज़िंदगी के मामलात में वो हमारी रहनुमाई करता है। उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना और एक फ़तहमंद मसीह ज़िंदगी गुजारना जो है वो नामुमकिन है। फिर रूहुल कुद्स हमें मामूर करता है। रूहुल कुद्स क्या करता है? हमें मामूर करता है। तो किस कदर हम बदनसीब हैं कि खुदा का रूह इतना कुछ कर सकता है। 12 बातें मैंने लिखी हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में करना भी चाहता है। अगर हम एक फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी और फ़तहमंद खिदमत करना चाहते हैं, हमारा घराना ऐसा हो कि मिसाली घराना हो, हमारी कलीसिया ऐसी हो कि मिसाली कलीसिया हो। हम अक्सर दुआएं करते हैं ना कि खुदाया तू मौजज़ात ज़ाहिर कर। खुदावन कहाँ करेगा? पाक रूह से मामूर हो जाए, मौजज़ात खुद ही होना शुरू हो जाएंगे, शिफाएँ खुद ही होना शुरू हो जाएंगी, बदरुएँ खुद ही निकल निकल कर भागेंगी। क्यों? पाक रूह से मामूर हो जाएं। तो आइए हम चंद